हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो कंटेंट लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का है और पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड है, लोक प्रशासन के तत्व। और यह पेपर आप सभी को मालूम है कि ये बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए देखें किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे आपके यूनिट वाइज। कोशिश यही है कि जो क्वेश्चन बैंक हम लेकर आपके लिए आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर बने। बेस्ट विशेष के साथ चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 से आपके प्रश्न। यूनिट 1 में जो प्रश्न बन सकते हैं, लोक प्रशासन के अर्थ और कार्यक्षेत्र का समालोचनात्मक परीक्षण करें। लोक प्रशासन निजी प्रशासन में क्या अंतर है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में लूथर गुलिक का क्या दृष्टिकोण है या रहा है। निजी प्रशासन का अर्थ स्पष्ट आपको करना है। एक अकादमिक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के विकास की व्याख्या आपको करनी है। लोक प्रशासन का एक अकादमिक अनुशासन के रूप में मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका का मूल्यांकन करना है आपको। तो ये हो गया आपका यूनिट 1 के क्वेश्चन। अब चलते हैं आपके यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में भी आपके साथ ही क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो यहाँ आपको देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में निकल कर आ सकते हैं। तो इसमें जो यूनिट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, विदेश नीति के लक्ष्यों या उद्देश्यों का वर्णन करें। राष्ट्रीय हित से आप क्या समझते हैं। सार्क के संगठन, कार्य और भूमिका का परीक्षण करें। शक्ति संतुलन के बारे में आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं। विदेश नीति को परिभाषित करें, इसके उद्देश्यों को बताएं। राष्ट्रीय हित के प्रकार बताने हैं। विश्व शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का आपको वर्णन करना है। अब साथ साथ आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चलें। एक चीज़ स्टूडेंट्स और करना आप, मैंने जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं सभी क्लासेस के किए हैं, चाहे वो क्लासेस के भी किए हैं सभी सब्जेक्ट के भी किए हैं। थोड़ा आप वहाँ से अगर मैच करेंगे तो क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे आपको। तो वो अगर आपके हमने क्वेश्चन बैंक में भी हैं वही क्वेश्चन और आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी हैं, तो उनको आप ज़रूर कर लें। अब चलते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में किस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर की भी तैयारी कर लीजिए, उसमें से भी अच्छे क्वेश्चंस निकल कर आएंगे आपके। अब चलते हैं आपके यूनिट 3 की तरफ। निर्णय लेने से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न ऐसा है, इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं। कोटेशंस या फिर आपकी डेफिनेशंस जो होती हैं वो आप तैयार कर लीजिए, बाकी बेसिक आप अपने आप से भी इसको कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्णय से संबंधित मॉडलों का जो है वर्णन करना है। जो निर्णय लेने का जो आपका है तो उससे संबंधित जो मॉडल होते हैं उनका आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विकास प्रशासन की रणनीति पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। जनसंपर्क क्या है, इसके साधन क्या हैं। जनसंपर्क और प्रचार के बीच का अंतर स्पष्ट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लें। लोक सेवकों की भर्ती की पद्धति पर चर्चा करें, वेरी इंपॉर्टेंट। समन्वय से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को आपको बताना है। ठीक है, अब ये देखिए क्वेश्चन आधा अपना आप से भी कर सकते हैं। समन्वय आप समझते हैं क्या होता है, इसके जो मार्ग में बाधाएं आती हैं आप समझते हैं क्या होता है, लेकिन जो सिद्धांत है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसका बेसिक क्लियर कर लीजिए, बाकी आप खुद से इसका आंसर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही की व्याख्या कीजिए, इसके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं आपके प्रश्न पर। प्रश्न बनकर आ रहे हैं यूनिट 4 से। अब लोक सेवा से आप क्या समझते हैं, उनकी विशेषताओं और कार्यों का वर्णन करें, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशिक्षण के अर्थ और उद्देश्य की व्याख्या करें। लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का वर्णन करें, विभाग से क्या तात्पर्य है और विभाग के प्रकार बताइए। ये वाला भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट से आप क्या समझते हैं, बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भारत में लेखा परीक्षा और लेखा पर एक निबंध लिखिए, बजट के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी तैयार कर लीजिए। अब आगे चलते हैं यूनिट 5 पर। आपकी यूनिट 5 में लेखांकन को परिभाषित कीजिए तथा इसके तत्वों का उल्लेख कीजिए। अंकेक्षण को परिभाषित करना है तथा इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं उनका उल्लेख करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन में जनसंपर्क के महत्व साधनों का वर्णन कीजिए। सिविल सेवा में पदोन्नति के विभिन्न तरीकों को संक्षेप में वर्णन करना है। जो पद उन्नति हो सकती है किन तरीकों से हो सकती है उसके बारे में आपको बताना है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही से आप क्या समझते हैं, इसके गुण दोषों का वर्णन करें। स्टाफ और लाइन एजेंसी के अर्थ, अंतर और काम करने का जो तरीका है उसका वर्णन करना है। अब लास्ट में जो आपका क्वेश्चन बन रहा है यूनिट 5 से, वह बन रहा है कि एक संक्षिप्त आपको नोट लिखना है। एक है आपका पदानुक्रम और दूसरा है आदेश की एकता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके कितने क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं। यूनिट 1 से आपके क्वेश्चन है 7, यूनिट 2 में भी आपके 7, तो आपके ये बन गए हैं 5 यूनिट हैं। थर्ड यूनिट में भी आपके 7 क्वेश्चन हैं, फोर्थ यूनिट में भी आपके 7 हैं और फिफ्थ यूनिट में भी आपके 7 हैं। तो 7 5 जा कितने हो जाते हैं आप लगा लीजिए। 7 5 जा आपके 35 क्वेश्चंस आपको इस क्वेश्चन बैंक में मिल गए हैं। अब 35 में से अगर सारे क्वेश्चंस आप तैयार करते हैं तो उसमें से अगर आपके 10-12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बैंक बेनिफिट्स देगा। तो जितने भी क्वेश्चन बैंक आपको मिल रहे हैं सभी बेनिफिशियल्स हैं आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बड़े सोच समझकर सब यूनिट वाइज ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देती हूँ आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके। अब 35 तो आप तैयार नहीं कर सकते हैं नोट्स। हाँ, एक चीज़ मैंने और बोल रखी है कि अगर आपके पास इनके नोट्स नहीं हैं तो आजकल मैं नोट्स भी अपलोड कर रही हूँ। आज मैंने पॉलिटिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आई थी तो मैंने सेकेंड ईयर के नोट्स डालने शुरू किए हैं। पेपर सेकंड आज मैंने अपलोड किया था, पेपर फर्स्ट भी धीरे धीरे कर दूँगी। आज सेकेंड ईयर के मैंने 3 यूनिट अपलोड की थी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। अगर थर्ड ईयर वालों को भी पॉलिटिकल के नोट्स चाहिए तो आप मुझे जो है अपना सिलेबस सेंड कीजिए। मैं नंबर बता देती हूँ 8171879625 लेकिन आपको नोट्स मिलेंगे और क्वेश्चन बैंक मिलेंगे और आंसर तभी मिलेंगे जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ वही क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको आंसर चाहिए। पूरे अगर आप कहेंगे कि भाई ये 35 के 35 जितने क्वेश्चन हैं इनके आंसर दे दीजिए तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो उसका आंसर मैं प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश करूँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी मिरर के साथ बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और इतनी मेहनत करने के बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स इतने सारे हो रहे हैं, आपके व्यूज़ इतने आ रहे हैं लेकिन लाइक उतने नहीं हैं। तो मेरा मानना है कि जितने व्यूअर्स हैं उतने लाइक तो बनते हैं। करते रहिए लाइक और शेयर करते रहिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड ईयर है तो एक दूसरे को शेयर कीजिए, फर्स्ट ईयर है तो एक दूसरे को, सेकंड ईयर है तो एक दूसरे को शेयर कीजिए। अगर फर्स्ट ईयर की वीडियो अपलोड हो रही है तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर भी उसको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में क्वेरी सेंड करते रहिए, शेयर करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।